राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी के एक्सटेंशन और संगठन की नियुक्तियों में 2 साल की देरी पर चल रही है। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान की ओर से 27 मई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किए गए 85 सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों में और देरी संभव है। दूसरी तरफ 31 मई को जारी किए गए प्रदेश कांग्रेस के सदस्यों की सूची के बाद अब इन नेताओं की सदस्यता पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जब सचिव नहीं तो पीसीसी सदस्य कैसे सही। 27 मई को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हस्ताक्षर और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अप्रूवल के साथ 85 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। इसके ठीक 3 दिन बाद 31 मई को प्रदेश कांग्रेस के 189 सदस्यों की भी सूची जारी हुई, जिसमें एक दिन पहले सचिव बनाए गए ज्यादातर सदस्यों के नाम भी शामिल थे। अब नियुक्तियों पर रोक लगने के बाद इन नेताओं के प्रदेश कांग्रेस के सदस्य होने पर भी तलवार लटक रही है। फरवरी महीने में कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन और इस अधिवेशन में प्रदेश कांग्रेस सदस्यों, एआईसीसी सदस्यों, एआईसीसी सहव्रत सदस्यों और प्रदेश कांग्रेस सहव्रत सदस्यों को भी बुलाया गया था। ऐसे में जो नेता प्रदेश कांग्रेस से व्रत सदस्यों के तौर पर रायपुर अधिवेशन में शामिल हो चुके हैं, उनके नाम पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन नए बने प्रदेश कांग्रेस के सहव्रत सदस्यों के नामों पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इसको लेकर मीडिया के सामने इस पर सफाई दी भी थी। डोटासरा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुहर लगे बगैर सूची जारी हो गई थी। तकनीकी रूप से इसमें हमारी गलती थी, इसलिए एआईसीसी ने इस पर रोक लगाई गई है। डोटासरा ने कहा कि जैसे ही एआईसीसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से सूची का अनुमोदन हो जाएगा, उसके बाद सूची जारी हो जाएगी। बरसों से कांग्रेस में काम कर रहे नेताओं को 2 सप्ताह पहले जब सचिव बनाया गया तो खूब खुशियां मनाई गई थी। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का नवनियुक्त सचिवों ने स्वागत भी किया था। पीसीसी में कई दिन तक स्वागत कार्यक्रम हुए, खूब लड्डू कचौरी खिलाए गए, लेकिन जैसे ही गुरुवार रात पीसीसी ने नियुक्तियां रोके जाने की खबर आई तो कई युवा नेताओं के होश उड़ गए। कईयों को तो रात भर नींद नहीं आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुहर लगने के बाद नई सूची जारी हो सकती है, उसमें कुछ नए नाम जोड़े जा सकते हैं। वहीं जिन नेताओं को काम के बजाय सिफारिश के आधार पर सचिव बनाया गया था, उनके नाम कटना तय है। पायलट कैंप से जुड़े कुछ नेताओं के नाम भी शामिल किए जाने की खबर है, ताकि चुनावी साल में सियासी संतुलन बना रहे। हालांकि पार्टी आलाकमान के सूत्र बता रहे हैं कि डोटासरा के कामकाज से पार्टी आलाकमान संतुष्ट है और वो ही चुनाव तक अध्यक्ष बने रहेंगे। फिलहाल ये खबरें भी हैं कि पायलट गुट ने पीसीसी चीफ की कुर्सी के लिए अब दावेदारी लगभग छोड़ दी है और भविष्य का फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि अब राहुल गांधी के जन्मदिन के बाद से यहां पर कुछ नया हो सकता है। ऐसे में संगठन और सरकार को लेकर सब कुछ नया करने की तैयारी है। अलग अलग बातें और मांगे रखी जा चुकी हैं, उसी के हिसाब से चिंतन और मनन होगा। सबसे पहले यहां के प्रभारी को लेकर बात सामने आ रही है। एक चर्चा यहां तक है कि राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी को बदला जा सकता है, क्योंकि इनकी कई बातों से दोनों तरफ मामला बिगड़ रहा है। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी से यहां नए प्रभारी की मांग की गई है? क्या उस पर अब फैसला ले लिया जाएगा? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। कांग्रेस के लिए राजस्थान का प्रभारी बदलना ही एक चुनौती नहीं है। इसके साथ ही जिलों में नए जिले अध्यक्ष और संगठन में बदलाव को लेकर बात चल रही है। हर दिन कोई न कोई नई चर्चा छिड़ जाती है, मगर इसके अलावा कई मामले हैं जिन्हें इसी महीने हल किया जा सकेगा। जिले से लेकर प्रदेश तक बदलाव की बात सामने आ रही है। यह सब तब किया जा रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की रैली हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि यहां पर सभी बदलाव की मांग कर चुके हैं, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसलिए इसे कांग्रेस के लोग भी चुनौती मानकर चल रहे हैं।